नमस्कार फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरा सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 6वें अध्याय का शेष। जब आप बहुत खुशी में होते हैं, अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे? तरंग पैदा होगी, गुनगुनाना शुरू करेंगे और जब तरंग पैदा हो जाए तो फिर नाचने लग जाओगे। ऐसे ही मीरा जब नाचने लगी, घर के लोगों ने उनको भला बुरा कहना शुरू किया और मीरा ने किसी का ध्यान नहीं दिया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके परमात्मा के प्यार में नाचती चली गई। किसी फकीर ने दूसरे फकीर से सवाल किया, मीरा को मिल गया है उसका गोपाल, पर लगता है नाच गा कर पाया जा सकता है। दूसरे फकीर ने जवाब दिया, नहीं, जब वह आनंद अंदर से प्रकट होगा, मुस्कुराहट बनेगा, तरंग बनेगा, गीत बनेगा और गीत संगीत बनेगा और संगीत जैसे ही उभरता है फिर वह थिरकन बनता है। अपने आप व्यक्ति नाचने लग जाता है, झूमने लगता है और मीरा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस गीत संगीत में, जिस कीर्तन में व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लग जाता है, झूमने लग जाता है, वह कीर्तन सही बनता है। इसलिए कीर्तन शब्द को उल्टिए तो शब्द बनता है नर्तकी, और नर्तकी जब नृत्य करती है तो वह अपने आप को, अपने नाम को, अपने शुद्ध बुद्ध को भूल कर नृत्य में ऐसी मगन हो जाती है कि उसमें झूमती जाती है, नाचती जाती है। तो कहते हैं कि नर्तकी वाला भाव जब आत्मा में आए, हिलोर बनकर व्यक्ति झूमने लग जाए, उस अवस्था में जो वह गाता जाए अपने प्रभु के गीत, तब वह उस अवस्था का नाम कीर्तन बना करता है। नर्तकी शब्द का उल्टा कर दीजिए तो कीर्तन बना, और कीर्तन को उल्ट दीजिए तो नर्तकी बना। कुछ शब्द ऐसे ही हैं, उनको उल्टने में ही बहुत अच्छा लगता है, मतलब उल्ट करके ही मतलब पता लगता है। जैसे एक शब्द है लाभ। लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उल्ट दीजिए, तो फिर शब्द क्या बना? भला। भला करो तो लाभ हो, और अगर भला नहीं करते हो तो लाभ लेना चाहते हो तो वह लाभ फिर लाभ नहीं। तो इसलिए उस समय व्यक्ति को तन्मय हो जाएगा, उसकी शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, परमात्मा का प्यार उसको ऐसा डुबाएगा कि उसको होश नहीं रहेगी, झूमेगा, गाएगा। ज्यादातर जितने भी संत हुए उन्होंने किसी से संगीत नहीं सीखा, किसी ने उनको कविता नहीं सिखाई, लेकिन कविता उनके अंदर से ही जन्म लेने लगी। गुरु नानक देव कौन सी पाठशाला में पढ़े बैठकर, लेकिन अगर गहराई से सोचोगे तो अपने परमात्मा की पाठशाला में बैठ करके वहां से जो अमृत लिया वही तो संगीत बन करके शब्द बना है। अब उस पर रिसर्च करने वाले लोग बैठे हुए हैं, न जाने कितने कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं। अपने प्यारे के प्रेम में डूबने का मतलब ही यह है कि कविता जन्म लेगी। तो आगे फिर भगवान कहते हैं, शांत नहीं प्रशांत होने का पहले प्रयास करना चाहिए। अगर साधना में बैठना है तो पहली शर्त है, कई लोग कहते हैं हम लोग आंखें बंद करके बैठे, ध्यान तो आया नहीं, बुरे बुरे ख्याल आते रहे। ऐसा क्यों होता है? बुरे बुरे ख्याल मन में बसाए हुए हैं, लड़ाई झगड़ा मन में बसाया हुआ है, मन को शांत नहीं किया और आंखें बंद करके आप सोचते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो। बल्कि दर्शन उस समय किस चीज का होता है? आपके अंतकरण का दर्शन होने लग जाता है कि अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, वह निकलने लगता है सामने। अब उस समय क्या कोई गुरु पकड़ करके आपके अंदर के अंतकरण को खींचकर बाहर फेंकेगा? दीक्षा दी जाती है, लगातार 20 दिन तक गुरु की शक्ति का प्रभाव पड़ता है, ध्यान ज्यादा टिकेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी कमाई सामने आएगी, गुरु का आशीर्वाद सामने आएगा, दोनों का मेल बैठना शुरू होगा, तो फिर चमत्कार घटना शुरू होता है। पर अपना मन तो खाली करना आपका ही काम है। इतना मत उलझाओ कि सुलझ न सको, और ऐसे मत झगड़ो कि झगड़ा खत्म न हो सके, और ऐसा लालच मत कर लेना कि उस लालच का कहीं अंत न हो और रात दिन उसी के बखेड़े में लगे रहो। ऐसा संग्रह नहीं करना कि छोड़ने में मुश्किल हो जाए, और कोई ऐसा मोह पैदा नहीं करना कि मरण दुखकर हो जाए।
और ऐसे लोगों के बीच में मत बैठना कि जिंदगी बोझिल हो जाए, और अगर नहीं सोचोगे तो फिर चोट खाने वाली स्थिति होगी। एकांत स्थान में आप जाकर बैठो, यह जरूरी नहीं कि एकदम शांति मिल जाए। हाँ, कुछ समय बैठते ही उन विचारों को हटाते चले जाओ। प्रार्थना करना, हे प्रभु, जिसने मेरे प्रति वैर रखा, मेरा बुरा किया, उसने संकल्प किया, गाली दी, कोशिश की, लेकिन जिसका संभालने वाला तू बैठा हुआ है उसका क्या बुरा होने वाला है। भगवान, तेरी बड़ी कृपा है, तेरा बार बार धन्यवाद है। दुश्मन तो हर बार चाहते हैं कि हम मिट जाएं, लेकिन जिसका संभालने वाला तू है प्रभु, तेरी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए उनके लिए भी और अपने लिए क्या मंगल कामना करता हूँ, अपने लिए क्या सोचना। तेरी दया का मैं भिखारी हूँ। भगवान, मेरी झोली में अपनी कृपा की कुछ भीख डाल दे। और ऐसा कहते कहते फिर कहना, ओ मेरे प्रभु, सुलझना सिखा दे मुझे तो उलझने की आदत पड़ गई है। मुझे फिर निकाल कीचड़ से। मन को खाली करना, परमात्मा के प्यार को अंदर पैदा करना, परमात्मा की कृपाओं को याद करना, जो जो देन उसने आपको दी है, जो जो कुछ भी उसने आपको दिया है, उन सब का धन्यवाद करते हुए कृतज्ञ होना। जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं करना। अपने सारे आंसू प्रकट करो तो उसके चरणों में, धन्यवाद दो तो उसे, और गदगद होकर धन्यवाद देना है। कितना धन्यवाद करूं प्रभु, ऐसी दशा बना करके बैठना, ध्यान टिकेगा। सीधे जाते ही हमला करना चाहते हो, न उससे बात नहीं बनने वाली। दूसरी बात, भगवान आगे कहते हैं, भयभीत होना, सब भय को हटाओ। जिसने आज तक संभाला है आगे भी संभालेगा, जिसने आज तक दिया है आगे भी देगा, जिसने आज तक आपकी सुरक्षा की है वह आगे भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए उसका भरोसा जगाओ और समस्त प्रकार के डर को अपने अंदर से निकालो। भगवान ने आगे फिर फरमाया, संयम का व्रत धारण करो, सारी ऊर्जा शक्ति को एक तरफ लगाओ। देखिए, फकीर लोग, साधक लोग कहते हैं कि जिसको तुमने मन दे दिया और फिर उसी का मनन करना। मन दिया है परमात्मा को तो फिर दिन रात उसका ही मनन करो। फिर संसार का मनन नहीं, संसार का चिंतन नहीं। और अगर संसार का चिंतन करते हो तो इसका मतलब है कि यह कहना कि हमने तुझे अपना मन दे दिया प्रभु, मन अर्पण किया, तो फिर यह झूठा है। कहना कि कोई दोष रह गया, कमी रह गई, जिसके हो फिर उसका ख्याल करो, सारी ऊर्जा शक्ति को एक तरफ लगा दो, बात बनेगी। एक न एक दिन भगवान जरूर आपको मिलेंगे, यह पक्का है। अर्जुन को आगे समझाते हुए भगवान कृष्ण ने योगी के आसन के संबंध में कहा, आसन स्थिर हो, मन में धैर्य, अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। आगे फिर बताया कि हमारा आसन भोजन भी पवित्र हो। महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे इस रथ को, इस शरीर को संचालित करने के लिए इसका जो आहार है, उसका जो ईंधन है, उसे सही करना हमारा कर्तव्य है। नपा तुला भोजन लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर पसीना बहाओगे तो स्वाद अधिक ले सकोगे। पसीना शरीर से ज्यादा निकालना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तो फिर आपको भोजन का अधिक स्वाद आएगा। नित्य प्रति व्यक्ति को अपने शरीर से कार्य लेना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क से अधिक कार्य लेने के साथ साथ कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिए। जितना आप आराम पसंद शरीर को बनाएंगे, उतना ही इसकी सहन शक्ति कम हो जाएगी, और दुख जब सामने आएगा तो थोड़ा दुख भी ज्यादा महसूस होगा। कठिनाइयों के बीच में वह खड़ा नहीं हो सकेगा। इसको तपाना और मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही आप संसार की यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न करेंगे। इसलिए आयुर्वेद में यह भी कहा है कि एक परहेज कर लेना ज्यादा अच्छा है, 100 दुआएं करना अच्छा नहीं है। यह लोग क्या करते हैं कि हम तो 100 दुआएं करने को तैयार हैं, लेकिन एक परहेज नहीं करेंगे, तो 100 तरह की दवाइयां खाएंगी, परहेज नहीं करेंगे, दुख भोगते जाएंगे। आप भक्त के नाम पर, आतिथ्य के नाम पर व्यक्ति को जबरदस्ती खिलाया जाता है, और अगर व्यक्ति
कहे कि नहीं हम बीमार हो जाएंगे, तो आगे से क्या जवाब मिलता है? कोई बात नहीं, आप खाइए, हम आपको दवाई खिला देंगे। बीमार हो जाओगे तो कोई दवाई दे देंगे, लेकिन खाओ जरूर। बीमार पड़ लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यह क्या आतिथ्य हुआ? जिस आतिथ्य में आप बीमार पड़े, भोजन शरीर के लिए है, शरीर भोजन के लिए नहीं है। दुनिया में कम खाने से लोग नहीं मरे, लेकिन जितना ज्यादा खाने से बीमार हुए हैं और मरे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर योग की तरफ चलना चाहते हो तो फिर भोजन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका अन्न पवित्र हो। पवित्र अन्न से ही हमारी बुद्धि होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब हम लोगों के लिए तो वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा भोजन का थाल लगवा करके बैठा हुआ है। तो कहा गया कि नियंत्रण लगाओ, सोने में और जागने में, खाने में, पीने में, कर्म करने में, सब में व्यवस्था बनाओ, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो बीमारियां आएंगी। और जिस आदमी को आप कहोगे कि आसन जमा करके बैठो, उसके घुटनों में दर्द है, तो ध्यान परमात्मा का करेगा या फिर वह अपनी चरण सेवा करेगा? बार बार पांव दबाता जाएगा और कहेगा अब घुटने मुड़ते नहीं हैं, शरीर ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है, गर्दन नीचे नहीं कर सकते, थोड़ी सी गर्दन झुकाई गड़बड़ शुरू, एकदम चक्कर आने वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि अपने को पहले से ही मर्यादित व्यवस्थित होकर चलाना शुरू करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप लोग देखते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन शुरू होता है, उनकी पहली निशानी नींद कम हो जाती है। आएगी ही नहीं नींद, या अगर आ भी गई तो रात में खुल जाएगी, बार बार नींद खुलेगी, सपने आएंगे, निराशा बहुत आएगी। खाते रहिए डॉक्टर की टैबलेट्स। सोचिए कि इस समय हिंदुस्तान में 2% लोग हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं, लेकिन अमेरिका में 65% लोग हैं जो नींद की गोली खाकर अमेरिका जैसे देश में सोते हैं। तो आप सोचिए कि मानसिक दशा वहां कैसी हो गई है। भले ही उन्नति कर ली हो, विकास कर लिया हो, सुख सुविधा के साधन बहुत हो गए हो, लेकिन तनाव बहुत अधिक है। योगी के लिए कहा गया है कि उस आदमी को चाहिए कि वह ज्यादा चंचलता न आने दे। किसी से मजाक करना, किसी के साथ में व्यवहार करते समय ज्यादा मर्यादा को भूलना, यह ठीक नहीं है। लेकिन यह भी एक बात महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात है कि हर समय प्रसन्न रहना और शांत रहना, यह भी कर्तव्य है। आज के दौर में महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्ति को दिन में 3-4 बार खुलकर हंसना चाहिए। अगर वह ठीक रहना चाहता है तो, और हंसे तो ऐसा कि उसका रोआ रोआ खिल उठे, पूरी तरह से खुलकर हंसना चाहिए, अपनी आदत बनानी चाहिए। इससे व्यक्ति की जीवनी शक्ति प्रबल होती है। भगवान ने यह कहा, योगी अगर चाहता है दुखों को काट करके साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उसे अपना भोजन नियंत्रित करना चाहिए, आहार शुद्ध करना चाहिए, कर्म आदि करते हुए पूरी व्यवस्था बनाए कि ज्यादा कर्मों में उलझ न जाए, जागना और सोना मर्यादित हो, नपा तुला हो तो साधना में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे कहा भगवान ने कि जो व्यक्ति सब में मुझको देखता है, सब प्राणी मात्र में मुझे देखता है और मुझ में सबको देख रहा है, यह सारा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं सारे ब्रह्मांड में हूँ, कहते हैं कि मैं उसे नष्ट नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति को पतन की तरफ नहीं जाने देता। अर्थात वही व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकेगा, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। सब में एक ही परब्रह्मा का दर्शन करे कि हर जगह प्रभु बैठा हुआ है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार करो, यह भी बड़ा सुंदर नियम है जीवन का। एक छोटे से बच्चे में भी अपने आप को देखो। आपके घर में अगर कोई किसी का बच्चा नौकरी करता है, वैसे तो अब परंपरा है कि कानून है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, उनका बचपन विकास के लिए है, आपके घर में नौकरी करने के लिए नहीं है। पर यह सोचकर देखना कि अगर आपके घर में किसी का बच्चा काम करता है, अपने बेटे को तो आप 10 बार पूछ कर दूध पिलाते हैं और वह पीता नहीं, फेंक देता है उठा करके, और गरीब के बच्चे के हाथ से दूध का गिलास गिर गया
उठा करके दे रहा था और आपने पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया, तो सोचना कि आपने उसके अंदर परब्रह्मा को देखा ही नहीं, उसके अंदर की चेतना को अनुभव ही नहीं किया, उस चेतना तत्व को अनुभव ही नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी कभी उस मोड़ पर पहुंच जाए कि आप गरीबी की दशा में आकर के खड़े हों। जीवन का कुछ पता तो नहीं है, कब क्या स्थिति घट जाए, अब क्या हो जाए। संसार का चित्र ऐसा चित्र है, उसे घूमने में देर नहीं लगती। तख्त वाला जमीन पर आकर गिरता है और वह मुक्त गिरते हुए देर नहीं लगती। सुख वैभव छीनते हुए देर नहीं लगती। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी समृद्धि के शिखर आसमान को छूते थे और आज वह लोग दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक एक बेटा, इकलौता बेटा, जिस आदमी के 3 पानी के जहाज अपने थे, उसका बेटा नौकरी करता है दूसरे के यहाँ। और आदमी सोचता है कि मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, अब सहयोग कर देंगे। कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, सब ने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि आपके सुख में ही तो सारा संसार साथ दे रहा है। जब आप सुखी होते हैं तो सारा संसार साथ दे रहा है, और जब आप दुखी होते हैं तो बिल्कुल ही अकेले खड़े होते हैं, तब कोई भी साथ नहीं देता। अगर साथ होता है तो आप अपनी पीठ के पीछे देखना, अगर कोई खड़ा हुआ होगा तो जो अनुभूति कराएगा तो वह आपका परमात्मा ही होगा, संसार नहीं। इसलिए प्राणी मात्र में अपने आप को अनुभव करो। ऐसे नहीं सताना किसी को कि किसी की मजबूरी को देख करके आप उसे सताएं और रुलाएं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। भगवान ने आत्मा स्थिति को ध्यान में रख कर कहा, सुख और दुख कैसी भी स्थिति सामने क्यों न हो, अपने आत्म स्वरूप को ध्यान में रखकर चलते रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, चेतन तत्व हूँ, और आपकी आत्मा की उपमा में ही संसार में व्यवहार करें। प्राणी मात्र में अपने आत्म तत्व को रख करके देखिए। ऐसे समझिए, कोई आदमी अगर परेशानी की स्थिति में है तो एक बात कभी सोच लेना, अगर इसकी जगह मैं होता और मेरे साथ यह व्यवहार होता, उस समय मुझे कैसा महसूस होता। इतने सोच लेने में ही मन की दशा बदल जाएगी। अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, अपने आप को संतुलित करने के लिए, मन को संभालने के लिए यह नियम अपनाने चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया रखना, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना, और कहीं कोई दुखी है उसका सहयोग करना, इसके लिए तुम तत्पर रहना। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और यह इतना मत देने वाला है, व्यक्ति को अपना जोर चलने नहीं पाता। इसको कब्जा करने को मैं ऐसा मानता हूँ, जिस प्रकार से कोई हवा को कैद करना चाहे तो कैद नहीं कर सकता। मन बड़ा चंचल है, बलशाली है, जिद्दी है। मन जिद्दी है, मन चंचल है, मन हवा की तरह है, पकड़ पाना मुश्किल है। हे कृष्ण, इसका निग्रह कैसे हो सकता है, इसे कैसे बांधा जा सकता है? बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। मन को बांधने के लिए और संभालने के लिए हम क्या करें? इसका उत्तर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, बेशक मन चंचल है, इसको विग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस मन को पकड़ा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि मन चंचल है और मुश्किल से कब्जे में आता है, लेकिन अर्जुन, वैराग्य और अभ्यास जिसका मजबूत है वह अपने मन को नियंत्रित करता है। यह बड़ा ही मार्मिक और जीवन में तुरंत अपनाने योग्य उपदेश है कि अगर आप अपने आप को नियंत्रित करना चाहते हो तो उसका नियम यह है कि जिधर से हटाना है उधर का वैराग्य मन में पैदा करो। बार बार वहां के बारे में सोचो जहां आपने जाना है। यह खाना ठीक नहीं, यह तुझे लाभ नहीं देगा, यहाँ जाना तेरे लिए उपयोगी नहीं है, यहाँ जाने से तेरी उन्नति नहीं होगी, यहाँ जाने से तुम्हें यह कष्ट होंगे, यहाँ जाने से तुम इस तरह से हानि उठाओगे। इस तरह से अपने मन को बार बार समझाओ, वहां के दोष बताओ और बताने के बाद मन के अंदर वैराग्य पैदा कर लो। राग से विपरीत वैराग्य है, अनासक्ति पैदा कर दो। दूसरे ढंग से कहें
कि घृणा पैदा हो जाए वहां के लिए, और जिधर जाना है उधर के प्रति मन में भाव पैदा करो, प्रेम जगाओ, रुचि पैदा करो और बार बार वहां जाने का अभ्यास करो। तो मन अभ्यास में आएगा और जहां से वह बार बार जिन आदतों का गुलाम था वहां की घृणा को ध्यान में रखते रखते वहां से हटकर दूसरी तरफ लगाते लगाते अच्छी तरफ तो अच्छाई का अभ्यस्त हो जाएगा और बुराई से विपरीत हो जाएगा। इसलिए मन को संभालने के लिए अभ्यास और वैराग्य की बहुत ही आवश्यकता है। अगर दूसरे ढंग से कहें, किसी नहर में पानी का वेग बहुत तेजी से आ रहा हो और आप चाहते हैं उस नहर को रोक दें, नदी को रोक दें और जिधर मर्जी आए उधर बहाना शुरू कर दें, तो कैसे संभव है? नहर को रोकने के लिए उस तेज बहाव वाले पानी के आगे मिट्टी डालना शुरू करोगे तो मिट्टी को पानी का वेग बहाकर आगे ले जाएगा। उसका आपका सारा प्रयास बेकार। क्या करना चाहिए? जिधर पानी बहाना है पहले उधर नाली बनाओ कि उधर मैंने बहाना है, इधर मैंने जाना है, उधर का रास्ता बनाना शुरू करो, उधर की व्यवस्था बनाओ। उसके बाद उस नाली में पानी को काटो तो कुछ पानी आपकी बनाई हुई व्यवस्था के अंदर बहना शुरू करेगा और कुछ पानी जिधर जा रहा है नदी के अंदर उधर ही बहना शुरू करेगा, बहता रहेगा। अब आपने क्या करना है? एक जगह को थोड़ा थोड़ा मिट्टी जमानी शुरू कर देनी है और मिट्टी का बांध बढ़ाते चले जाइए। आगे तक पानी आगे टक्कर मारेगा उसे तोड़ने के लिए, लेकिन जब पानी को आगे रास्ता नहीं मिलेगा और उससे पहले ही उसका रास्ता बना हुआ है तो वह वहां पर चला जाएगा, वहां से रुक जाएगा और दूसरी तरफ बहना शुरू कर देगा। मन की ऊर्जा बड़ी ताकत के साथ आपके अंदर बह रही है। आप व्यवस्था बनाओ, जिधर उसे बहाना चाहते हो उधर का खाता तैयार करो, उधर की व्यवस्था बनाओ और बनाने के बाद सीधा मन को काट कर उधर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। एक तरफ से रोको, जिधर से रोकना है उधर का मतलब है वैराग्य और जिधर लगाना है उधर का मतलब है अभ्यास। एक तरफ से रोकना, दूसरी तरफ का अभ्यास करना, निश्चित रूप से पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप सफल हो जाओगे। भगवान आगे फिर समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। मन संभलेगा और दर्शन होंगे। कुछ लोग तप तपते हैं, तप करके अपनी आत्मा को बलवान बनाते हैं, शरीर को बलिष्ठ करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, बुद्धि बल बढ़ाते हैं, इस तरह से अपने को जीतते हैं। लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण है योगी। ध्यान रखिए, ईंटें कच्ची हों और उनसे मकान बनाया जाए तो वह 1-2 बरसात में ही कच्ची ईंटों का मकान सहन नहीं पाता, लेकिन वही ईंटें आग में तपा दी जाएं, आग की तपाई हुई ईंटें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि सैकड़ों सालों तक मजबूती से उसका बनाया हुआ भवन खड़ा रहता है और न जाने कितनी आंधी और बरसात को सहन करने में समर्थ हो जाता है। हर कोई आदमी शरीर से तो कच्चा ही है। तपस्या की अग्नि में जब उसे तपाया जाता है तब ही वह कोई महान पुरुष बना करता है और ऐसे महान पुरुषों के द्वारा सैकड़ों हजारों सालों तक संसार का भला होता है। इसलिए तपस्वी होना साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अन्न कच्चा हो तो शरीर में पचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, उसे पकाना पड़ता है। आसानी से पच जाए, लाभकारी हो जाता है। अगर जिंदगी को ज्यादा लाभकारी बनाना है तो फिर उसे तपाओ, तपस्या में लगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं तप महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो भी ऊंचा उठा है, जिसने भी तप किया, पर इससे भी बढ़कर योगी है। भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों तक बद्रीनाथ धाम में तप किया और 1 वर्ष तक तो केवल बद्री फल खा करके तप किया, इसलिए बद्रीनाथ बद्री बेर को बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने इतना तप किया और तीर्थ का विशिष्ट लाभ लेने के लिए और संसार को दर्शाने के लिए ऋषिकेश से ऊपर वाली भूमि जहां जा करके अपना गरुड़ वाहन रोका, उसका नाम अभी भी गरुड़ चट्टी है। वहां से फिर नंगे पांव पैदल चलते हुए गए, साधना के लिए 12 वर्षों तक तप किया, यह दर्शाने के लिए कि तप करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अपनी आत्मा को निखारने के लिए सबके लिए तप जरूरी होता है।
एकांत स्थान हो, प्राकृतिक का सुंदर स्थान हो और जाने पहचाने चेहरे वहां नहीं होने चाहिए। अनजाने स्थान में जाकर बैठो। अज्ञातवास ऊंचा उठाने के लिए नियम है अपने आप को। तो कहते हैं कि तपस्वी से भी अधिक योगी है। और तपस्वी होने के बाद अगर आदमी ज्ञानी न हो, क्योंकि तपस्वियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ज्ञानी लोग। और ज्ञानी होने के साथ में व्यक्ति के लिए जरूरी है कर्म योगी होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान, कर्म और तप, इन सब को मिला करके भी अगर एक जगह जोड़ दिया जाए तो इन सब से भी बढ़ करके योगी होता है। योगी महान होता है। इसलिए अर्जुन योगी बनो, योग को अपनाओ। और योगी होने के लिए जरूरी है कि ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग सबका सामंजस्य बनाओ, तो फिर योगी योगी बनता है। इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम योगी बनो, लेकिन यह योगी कैसे रहें, कैसे चलें, क्या क्या अपनाएं, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आहार बताया गया, साधना बताई गई, मन को वश में करने का मार्ग भी बताया गया, निद्रा और चेष्टाओं के संबंध में भी कहा गया, आसन कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया। लेकिन उसके बाद कैसे चले, भगवान कृष्ण इस प्रसंग को भी फिर पकड़ते हैं, जो कि अगले अध्याय में बताया गया है। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।